कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम मुझे ये वतन दे दो, मैं तुम्हें कुर्सी। तुम खूबसूरत हो और राजनीति में खूबसूरती बहुत काम आती है। तुम्हें एमएलए की टिकट चाहिए ना? बस एक रात की कीमत है। उसने आर्या का हाथ कसकर पकड़ा। ये कहानी आर्या, 24 साल की एक खूबसूरत, होशियार और जिद्दी लड़की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने फैसला किया कि वो राजनीति में आएगी, क्योंकि उसे अपने पिता का सपना पूरा करना था। उसके पिता एक छोटे नेता थे जो ईमानदारी की वजह से तंत्र के खिलाफ खड़े हुए और रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। आर्या ने कसम खाई थी कि वो राजनीति को साफ करेगी। पहला दिन था जब आर्या पार्टी ऑफिस पहुंची। उसने सोचा था कि यहाँ देश सेवा की बातें होंगी, लोग योजनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में शराब की बोतलें पड़ी थीं, गंदा धुआं, जोर जोर से हंसते नेता और उनके साथ कम उम्र की लड़कियां। सबकी निगाहें आर्या के शरीर पर थीं, मानो वो इंसान नहीं कोई चीज हो। एक नेता उसके बहुत करीब आकर बोला, मैडम, राजनीति में आने के लिए हिम्मत ही नहीं, समझौते भी करने पड़ते हैं। उसकी आंखों में घिन दिखाई दी। आर्या बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अगले ही दिन संध्या नाम की एक महिला उससे मिलने आई। वो एक एनजीओ चलाती थी और राजनीति में महिलाओं के शोषण पर काम करती थी। उसने उसे कई केस दिखाए, एमएमएस, ब्लैकमेल, आत्महत्याएं, धमकियां। यहां सत्ता शरीर से खरीदी जाती है बेटी, और सपने कैद कर दिए जाते हैं। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। आर्या के अंदर गुस्सा उबलने लगा, लेकिन वो टूटना नहीं चाहती थी। इसी दौरान उसे राघव मिला, कभी कॉलेज में उसका सबसे करीबी दोस्त, अब एक बहादुर पत्रकार। राघव ने कहा, आर्या, सच बोलने की कीमत यहां जान देकर चुकानी पड़ती है, सावधान रहना। उसके शब्दों में एक छुपा हुआ प्यार था जिसे न कोई कहता था न दबा पाता था। कुछ दिनों बाद राज्य के मंत्री वीर प्रताप सिंह ने आर्या को फोन किया। तुम जैसे टैलेंटेड लोग पार्टी की शान बढ़ाते हैं। एक मीटिंग है वीआईपी क्लब में, आओ भविष्य की बात करेंगे। आर्या को एक उम्मीद जगी कि शायद सच में कोई उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन क्लब में दाखिल होते ही उसे समझ आ गया कि यह मीटिंग नहीं फंसाने का जाल था। रोशनी कम, तेज संगीत, शराब और नाचती लड़कियां। वीर प्रताप उसे एक बंद कमरे में ले गया और मुस्कुराया, तुम खूबसूरत हो और राजनीति में खूबसूरती बहुत काम आती है। तुम्हें एमएलए की टिकट चाहिए ना? बस एक रात की कीमत है। उसने आर्या का हाथ कसकर पकड़ा। आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मार दिया। मैं इंसान हूं, सौदे की चीज नहीं। अचानक 2 गार्ड अंदर आ गए और आर्या को पकड़कर धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। कमरे में कैमरे लगे थे। उसे मजबूर करने की कोशिश की गई ताकि वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सके, पर आर्या डरने वालों में से नहीं थी। उसने पास की मेज पर रखी कांच की बोतल उठाई, तोड़ दी और हाथ में पकड़े नुकीले शीशे से खुद का बचाव किया। वो गार्डों से भिड़ गई, खून बहता रहा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसी समय दरवाजा टूटकर खुला। राघव पुलिस के साथ अंदर घुस आया। गोलियां चलीं। एक गोली आर्या के बहुत पास से गुजरी, लेकिन राघव ने उसे ढाल बनकर बचा लिया। लड़ाई के बाद पुलिस ने वीर प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। आर्या फर्श पर बैठ गई, थकी हुई, टूटी हुई, खून से लथपथ। उसके आंसू छलक उठे। क्या यही राजनीति है, जहां औरत सिर्फ शरीर है? राघव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नहीं आर्या, आज तुमने उन हजारों औरतों को हिम्मत दी है जो बोल नहीं पाई। आर्या उसके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद एक विशाल रैली में आर्या मंच पर खड़ी थी। भीड़ में हजारों लोग, महिलाएं तिरंगे झंडे लहरा रही थीं। आज से राजनीति गंदी नहीं, पवित्र होगी। हम लड़ेंगे, क्योंकि सम्मान कोई खैरात नहीं, अधिकार है। और जब तक आखिरी लड़की सुरक्षित नहीं, तब तक मेरी क्रांति अधूरी है। भीड़ जोश से चिल्लाई। राघव कैमरा बंद करते हुए मुस्कुराया। अब क्या? आर्या दूर आसमान की ओर देखती हुई बोली, अब क्रांति शुरू। कहानी खत्म नहीं, बस युद्ध शुरू हुआ है। और आप भी मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो लाइक करें। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें।